करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आज जो होगा आपके टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा। तो सोचिए कि इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट करते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सभी एग्जाम से संबंधित जो भी खबर होगा आपको यहाँ मिलते रहेगा और तैयारी भी आपका संपूर्ण होगी। मैथ रीजनिंग के साथ साथ आपका साइंस का भी यहाँ पे तैयारी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में अलग अलग कर सकते हैं, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोनों का अलग अलग का दिया हुआ है कि अगर ए जो है अगर अकेले काम करता है तो कितना दिन में, 10 दिन में करता है, ठीक। और बी अगर उसी काम को अगर अकेले करता है तो कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब क्या रहेगा, अगर दोनों साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम करेगा। जब भी हमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, हमें यहाँ पे जो संख्या लिखा रहेगा या उससे कटने वाला कोई संख्या यहाँ पे मानेंगे या दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एक का कितना 10 दिन है और बी का कितना 15 दिन है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 या 30 और यहाँ पे 15 दूना 30। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है और इसका मतलब ये हुआ कि बी एक दिन में 2 काम करता है। हमें काम कितना करना है, 30 काम करना है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 3 और 2 5। अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 30 काम कितना दिन में करेगा, 30/5 यानी कितना, 6 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये जो है 6, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको परेशानी किसी तरह का नहीं हो, तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन का लेवल जो धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा है कि सब अगर एक साथ मिलकर करे तो कितना दिन में हो जाएगा। तभी आपको बताया जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे या कोई ऐसा संख्या मानेंगे जो इस सब से कट जाए, इस तीनों से कट जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। हमें काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो सब मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6, 5, 11 और 4, 15। अगर एक दिन में 15 काम अगर कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60/15 करेंगे यानी कितना, 4 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी तरह से कोई परेशानी अगर हो रही तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में अलग अलग समाप्त करते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें और शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में देखने को भी मिलता है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है सो देखिए। तो ए किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में करता है और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, बी जो है उसी काम को कितना, बी का अगर हम बात करें तो बी जो उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किया है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60 ले लें। तो 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि दोनों बारी बारी से काम करता है। इसका मतलब पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, फिर ए किया, फिर बी किया। इस तरह से 60 काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए अगर हम लोग दोनों को काम को अगर जोड़े तो ए का पहला दिन 5 और बी का दूसरा दिन कितना, 4। तो 2 दिन में काम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दिन में जो काम होगा कितना होगा, 5 और 4 9 काम होगा। 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 काम हो गया, ठीक है। लेकिन हमें काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना। 9 को कितना से गुना करें, 60 आ जाए, पॉइंट में मत गुना करिएगा। तो 9 को कितना से गुना करें, तो यहाँ पे 6 से गुना करते, तो गुने 6 7 से करेंगे 963 ज़्यादा हो जाएगा, या तो 60 आना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा कम आना चाहिए। 6 से इधर गुना किए तो 6 से उधर भी गुना करेंगे, तो 12 दिन हो जाएगा। और 12 दिन में कितना काम हो जाएगा, 54 काम। उसके बाद काम पे कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा तो काम जो है एक दिन करेगा। ए एक दिन में फिर कितना काम कर लेगा, 5 काम करेगा। तो 12 और 1 13, 13 दिन में हमें कितना काम हो गया है, 13 दिन में हमारा कितना काम हो गया, 54 और 5 59 काम हो गया है, 59 काम हो गया है हमें, ठीक है।
अब देखिए फिर उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो बी जो है पूरे दिन में 4 काम कर देता है, लेकिन इसके लिए बचा है कितना काम, 59 काम तो हो गया, एक ही काम बचा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो 1/4 लगेगा। यानी ये जो पूरे दिन में है 4 काम करता है, लेकिन काम बचा एक ही, तो टाइम कितना लगेगा, 1/4 दिन लगेगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13.1/4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि ए और बी जो है 30 दिन में, बी और सी जो है उसी काम को 20 दिन में, और सी और ए जो है उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में करते हैं। तभी बताए जब भी टाइम एंड वर्क का रहेगा तो इसका एलसीएम लेंगे। 30, 20 और 15 का जो एलसीएम लेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, तो इसका एलसीएम कितना हम लोग लिख लेंगे, इसका एलसीएम जो है हम लोग 300 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 दहाई के 300, 20 को करेंगे 15 से गुना तब 300, और 15 को करेंगे 20 से गुना तब 300। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करता है, बी प्लस सी एक दिन में 15 काम करता है, सी प्लस ए एक दिन में कितना 20 काम करता है। अगर इधर हम तीनों को जोड़ेंगे तो ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, और सी भी 2 बार आएगा। इन सब जो है 2-2 बार आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 × ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना आ जाएगा, 15 10 25 और 20 45, इधर 45 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 45/2, और 45/2 का मतलब कितना, 22.5 आएगा। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 22.5 काम करता है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि तीनों मिलकर पूरा काम कितना करेगा, तो पूरा कितना काम है, पूरा आपके पास 300 काम है, तो 300 काम को कितने दिन में करेगा, ये सभी मिलकर 300/22.5। पॉइंट कर हटा देंगे तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना से कटेगा ये, देखिए अगर हम 25 से अगर काटें तो 25 कितना, 25 नमा 225, और यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 से क्या 25 और 25 दूना 50, यानी 12 आएगा, और यहाँ पे गुने 10 है। अब यहाँ पे देखिए ये कटेगा 3 तिया 9, और ये कटेगा 4 तिया 12, यानी 40/3 आ जाएगा। ये 40/3 करने का मतलब कितना आ जाएगा, ये 13.1/3 दिन हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उसे भी फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि ए जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, अगर आपसे पूछ लेता कि ए कितना दिन में करेगा, या बी कितना दिन में करेगा, या फिर सी कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग तीनों मिला के निकाल लें, तीनों मिल के एक दिन में साढ़े 22 काम करता है। अगर हमसे ए पूछेगा कि ए कितना दिन में करेगा, तो तीनों में से हम लोग किसका काम घटा देंगे। अगर हमें ए का निकालना है कि ए कितना दिन में करेगा, तो तीनों में से हम लोग किसका काम घटा देंगे कि एक आ जाएगा, तो तीनों में से हम लोग बी और सी का घटा देंगे। ठीक है, तीनों में से किसका घटा देंगे, तो बी और सी का काम घटा देंगे। ए का कितना हो जाएगा, अगर तीनों मिला के 22.5 है, और बी सी का कितना है, तो बी सी का देखिए कितना है, ये 15 है। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यानी अगर एक पूछेगा कितना दिन में कर लेगा, तो ये हो जाएगा 300 और बट्टा में 7.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 चल जाएगा, और ये 75, तो 75 चौका 300 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 75 चौका 300 हो जाएगा। 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अगर ए का पूछेगा तो ए का तो हम लोग निकाले कि ए का क्षमता कितना है, यानी ए जो है एक दिन में 7.5 काम करता है। ये जो है 300 काम, यहाँ पे 300 लिखा हुआ था कि ए जो है 300 काम कितना दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 300 और बट्टा में 7.5। अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो और चल जाएगा, 75 चौका 300, और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी ए जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। अगर इस तरह से अगर आपका बी का पूछ ले तो तीनों में से ए सी का घटा दीजिएगा तो बी का आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु 3 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। तो आपको बताना शेष काम ए ने कितने दिन में पूरा किया। देखिए टाइम एंड वर्क का एक ही कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे जो भी रहेगा सबको लिखिए और इसका एलसीएम निकालिए, या कोई ऐसा संख्या माने जो सबसे कट जाए। यहाँ पे 24, ये 9 और यहाँ पे 12, 24 और 9, 24 9 12 का एलसीएम 72 ले सकते हैं, या ऐसा संख्या यहाँ पे लेंगे जो सबसे कट जाए। 24 तिया 72, 9 8 72, और यहाँ पे 12 छके 72, ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि बी और सी मिल के आरंभ किया और कितने दिन के बाद छोड़ दिया, 3 दिन के बाद छोड़ दिया।
देखिए जो आदमी काम छोड़ देगा उसको हम लोग हटा देंगे, यानी डिवाइड जब करना रहता है तो जो छोड़ के चला जाएगा उसको नहीं लेते हैं बट्टा में। तो बी और सी ने मिल करके कितना दिन काम किया, 3 दिन। देखिए बी और सी मिल के एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में 8 काम करता है और सी एक दिन में 6 काम करता है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना, 8 और 6 14 काम हो जाएगा। दोनों मिला के एक दिन में 14 काम है, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 42 काम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस काम में से 42 काम को हम लोग घटा देंगे, यानी 72 काम में से 42 काम को घटा देंगे। तो 72 काम में से अगर 42 काम को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमें, ये हो जाएगा 30 काम। अब इस 30 काम को कौन करेगा, जो बचा हुआ रहेगा। तो बचा हुआ कौन है, ए बचा हुआ है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो 30 काम कितना दिन में करेगा, 30/3 यानी 10। तो ए जो है वो काम को, यानी बचा हुआ काम को कितना, 10 दिन में समाप्त कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो आपको बताना है कि काम जो है ये कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए फिर से हम वो लोग वही करते हैं, इसमें कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। जितने सारे क्वेश्चन होंगे सब इसी कंसेप्ट पे बनेगा। ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, इतना 36 ले सकते हैं। तो 12 या 36, 18 दूना 36। अब क्वेश्चन क्या है कि दोनों ने मिलकर आरंभ तो किया, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला था तो उससे 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। ए कब काम छोड़ता है, 3 दिन पहले, यानी अंतिम से 3 दिन पहले। देखिए अगर कोई आदमी अंतिम से 3 दिन पहले छोड़ता है तो उसके काम के साथ क्या करेंगे। देखिए ए जो है 3 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ए 3 दिन पहले नहीं छोड़ता, ये जो है काम को 3 दिन पहले छोड़ दिया है। अगर ये 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो 3 दिन में कितना और काम कर लेता है ये जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करता है ये, 3 दिन में 9 काम और कर लेता है। ठीक है, तो टोटल काम जो है कितने दिन समाप्त होगा, तो एक दिन का 3 है, बी का एक दिन का 2 है, दोनों मिला के एक दिन में कितना, 3 और 2 5 होगा। तो 36 और 9 45, 45/5 यानी कितना हो जाएगा, काम जो है 9 दिन में समाप्त होता। अगर ये 3 दिन पहले अगर काम छोड़ देगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ये 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे नोट कर लीजिएगा फार्मूला कि कार्य बराबर होता है क्षमता और गुणे समय। जब भी आपको कार्य निकालना रहेगा और कैपेसिटी दिया रहेगा, कैपेसिटी को टाइम से गुना कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। अब देखिए जिस आदमी का कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा वो उतना ही कम टाइम में काम करेगा। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि कैपेसिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। यानी अगर कैपेसिटी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। यानी जिस आदमी का कैपेसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उसी काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी से दोगुनी है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए ए और बी, इसके क्षमता यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसके क्षमता लिख लेते हैं, ए और बी का क्षमता, ए और बी का क्षमता लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी, अगर बी का क्षमता ए का माने तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों मिलकर काम कितना दिन में करता है, दोनों मिलकर काम जो है 14 दिन में करता है। तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। तभी बताया कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुने समय। यहाँ पे देखना किसका टाइम दिया है, टाइम यहाँ पे दोनों मिला के दिया है, तो दोनों मिला के यहाँ पे दिया है 14 दिन और दोनों मिला के क्षमता कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो यहाँ पे लिखे 3। अब किसका काम पूछ रहा है, ए का, कि ए कितना दिन में करेगा। ए का यहाँ पे कितना क्षमता है, 2 है, तो क्षमता और इसका समय मान लेते हैं एक्स। 2 से काटेंगे तो कितना, 7 मरतबे कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना, 21। इसका मतलब ए जो है पूरे काम को कितना दिन में कर देगा, 21 दिन में कर देगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 आदमी तथा 6 औरत एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 10 औरत जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। तभी आपको बताए थे कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुने, कार्य बराबर क्षमता गुने समय। ठीक है, अब एक और नोट करिएगा आप कि कार्य बराबर आदमी की संख्या और गुने, ये मैन मतलब आदमी समझ लीजिएगा, आदमी औरत बच्चा कुछ भी रहेगा ये हो जाएगा, आदमी की संख्या गुने दिन का संख्या, दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 आदमी और 6 औरत ये मिलकर कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 आदमी और 6 औरत ये कितना दिन में करता है काम को, ये जो है काम को 8 दिन में, तो गुने 8। अब फिर कह रहा है कि उसी काम को जो है 3 आदमी और 7 औरत करते हैं, उसी काम को 3 आदमी और 7 औरत करते हैं।
ये कितना दिन में करते हैं, ये जो है थोड़ा सा जगह कम पड़ गया यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि 4 आदमी और 6 औरत मिलकर 8 दिन में करता है, 3 आदमी और 7 औरत मिलकर उसी काम को 10 दिन में करता है, तो आपको बताना है कि 10 औरत जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों का कैपेसिटी पता करना होगा कि आदमी और औरत का जो कैपेसिटी है वो कितना कितना है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 8 चौका 32 m प्लस 8 छक्के 48 w, और इधर कितना हो जाएगा 10 या 30 m, और यहाँ पे प्लस कितना 7 दाएँ 70 W, ये हो जाएगा। ठीक है, अब m को एक तरफ और w को एक तरफ करते हैं, तो 32 m में से 30 m घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 2m, और बराबर यहाँ पे 70 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 W। तो m बराबर कितना हो जाएगा 11 W, यानी कि m और w का जो रेशियो हो जाएगा वो 11 और कितना 1 का हो जाएगा, यानी आदमी का क्षमता 11 और औरत का क्षमता कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 10 औरत जो है काम को कितना दिन में करेगी। ठीक है, अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो बराबर में या तो पहला इक्वेशन को रखना पड़ेगा या फिर दूसरा को रखना पड़ेगा। तो चलिए पहला को ही रखते हैं। पहला इक्वेशन है 4m प्लस 6w गुने 8। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4m प्लस 6w और गुने 8, और पूछ क्या रहा है 10 औरत कितना दिन में, मान लेते हैं कि x दिन में। अब जो है यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं, m और w का वैल्यू। तो m का वैल्यू 11 और w का वैल्यू 1, तो 11 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौका 44 और 6 50, ये हो जाएगा 50 गुने 8, और यहाँ पे w का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 गुने x, तो 0 0 ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8 5 40, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, यानी अगर 10 औरत काम करेगी तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, उसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन को लेंगे। ये था आपका बेसिक के लिए कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि जब आपको मॉडरेट क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।